मित्रों, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर वहां प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाएगा? कल से भारत की मीडिया में, सोशल मीडिया में इन्हीं बातों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि कल एक ऐतिहासिक घटना घटी। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप केस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि बहुत ही कड़े विचार हैं। कोलकाता रेप केस जैसी घटनाएं तो पहले भी भारत में हुई हैं, जैसे कि 2012 का निर्भया केस, 2019 का प्रियंका रेड्डी केस, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन इस बार राष्ट्रपति को भी इस विषय पर बोलना पड़ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन की बातें हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वो डरी हुई हैं, बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, बुद्धिमान के रूप में देखती है। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के खिलाफ इस तरह के अत्याचारों को इजाजत नहीं दे सकता। इसको इसके प्रति गुस्सा व्यक्त करना ही चाहिए, और वो भी बहुत गुस्से में है। तो राष्ट्रपति के ये जो शब्द हैं, ये बहुत कुछ कहते हैं। वास्तव में समय आ चुका है कि हम महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर जागरूक बने, बलात्कार जैसी घृणित विकृतियों को समाप्त कर दें, क्योंकि ये विकृतियां आक्रांताओं की देन है। जब कोई आक्रमणकारी किसी देश पर हमला करता था तो वहां अत्याचार, आतंक और भय पैदा करने के लिए, वहां के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बलात्कार का उपयोग करता था। इतिहास में अनगिनत आक्रमणों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और इतिहास क्या, अभी भी यदि आप देखोगे कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है या कहीं जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, तो बलात्कार सबसे पहले सामने आता है। महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होते हैं। भारत ने लंबे समय तक इसका दंश झेला है, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, तो आज भी आक्रांताओं की मानसिकता यहां कैसे है? मित्रों, इन अपराधों को रोकने के लिए कानून तो बहुत से हैं, काफी कड़े प्रावधान भी हैं, लेकिन एक वास्तविकता यह है कि चाहे कितने भी कड़े कानून क्यों ना बना लिए जाएं, लेकिन जब तक वो ठीक ढंग से लागू नहीं होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता है। यहां पर भारत में एक अपराधी को, एक बलात्कारी को यह पता होता है कि भारत का कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। कभी कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होगा तो बच जाएगा, कभी कोई पैसों के बल पर बच जाएगा, कानून को खरीद लेगा, या कभी तारीख पर तारीख चलती जाएगी और वो जमानत पर बाहर घूमता रहेगा। विश्वास मानिए, जिस दिन अपराधियों को ये लगने लगेगा कि उनके पास चाहे कितना भी धन बल हो, कितना भी बाहुबल हो, कितनी भी बड़े बड़े राजनीतिक दलों से वो जुड़े हों, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, या कुछ भी क्यों ना हो, वो बच नहीं सकते। अगर एक महिला की अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ करते हैं तो इस संसार की कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी। उसी दिन से भारत में ये बलात्कार जैसे अपराध रुक जाएंगे। इसलिए यदि राष्ट्रपति महोदय वास्तव में इस समस्या का समाधान करना चाहती हैं, तो उन्हें व्यवस्था बदलनी होगी। इस सड़े हुए सिस्टम को सुधारना होगा जो अपराधियों के आगे नपुंसक बन जाता है। इसकी जगह ऐसे सिस्टम का निर्माण करना होगा जो किसी भी मूल्य पर कानून का राज स्थापित करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो।